हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। जैसे कि हमने आप सबसे वादा किया था कि हम आपको सारे थ्योरी पोर्शंस के कंप्लीट वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। उसी सीरीज को फॉलो करते हुए हम आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अगर आपने इनकी पहले की क्लासेस देखी हो तो आपको पता होगा कि हमने ओसी का पहला चैप्टर आज शुरू किया है, लेकिन हम एसपी का फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप में से किसी ने भी एसपी का वो पहला चैप्टर नहीं देखा है या अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उस लिंक को जाके क्लिक कीजिए, वहां पे पूरी प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट की मदद से आप अपना एसपी का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। और आज से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट मतलब ओसी का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप आज से ही इस सीरीज को फॉलो कीजिए ताकि आपका पहला चैप्टर भी अच्छी तरीके से हो जाए। पहले हम क्लास स्टार्ट करें उसके पहले एक छोटी सी बात। अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़े हुए नहीं हैं और अगर आप हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है। और जब आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करेंगे तो फिर वहां पे आपको आर्सर कॉमर्स एकेडमी नाम का चैनल सर्च करना है। आप बड़ी आसानी से उस चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं, जिसके कारण हर वीडियोस की अपडेट, एग्जाम अपडेट और बाकी सारी चीजें भी जो आपके प्रिपरेशन के लिए जरूरी है वो सारी आपको वहां पे मिलती रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अगर आप इसके इंडेक्स को देखते हो तो कुल मिला के आपके पास 8 चैप्टर दिए हुए हैं। हम आठों चैप्टर को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिसमें से पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। देखिए, हम सबको पता है कि ड्यू टू कोविड-19 सिलेबस में 25% का डिडक्शन हुआ है, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि वो जो 25% का डिडक्शन है वो आप सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखिए कि भैया मुझे 11th में ये चीज पूछने वाला नहीं है, लेकिन पढ़िए सारी चीजें। हाँ, अब ऐसा तो हो नहीं सकेगा ना, मान लो मैंने आपको बता दिया कि भैया इतना इतना पोर्शन 25% डिडक्टेड है तो इन्हें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे समझा के भी नहीं दिया, आपने भी उसे स्किप कर दिया। भविष्य में कभी इंटरव्यू में चले गए, इंटरव्यू में आपको उसी टॉपिक से कोई सवाल पूछ लिया गया, आप ऐसा तो नहीं बोल सकोगे ना सर वो 25% में रिडक्शन हो गया था ना तो वो सर ने हमको पढ़ाया ही नहीं था इसलिए हमको उसका तो कुछ आता नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे नॉलेज हर चीज का रहना चाहिए, आप लोगों को हर चीज का कंटेंट, हर चीज का कंसेप्ट पता रहना चाहिए। इसलिए भले ही जो टॉपिक डिडक्ट हुए हैं उसे डिडक्टेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहने दीजिए, बट हम पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये आपका पूरा सिलेबस है, इंट्रोडक्शन, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन, जिसे हम एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। देखिए, ह्यूमन बीइंग, मैं हूं या आप हो, अब आपका इंसान ही हो ना भैया सब। हाँ तो ह्यूमन बीइंग जो रहता है वो कभी भी खाली नहीं बैठा रहता है, वेला नहीं बैठा रहता है। छुट्टियां चालू है तो घर पे ऐसे सिर्फ सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात, रात से लेके सुबह सोए थोड़ी हो। हर कोई कोई ना कोई काम कर रहा है। दिवाली का सीजन है तो फिर मम्मी बोल रही होंगी झाड़ू निकाल लो, पापा बोल रहे होंगे मार्केट से कुछ ला लो, मम्मी कुछ ना कुछ मस्त स्पाइसी स्पाइसी आइटम्स बना रही होंगी किचन के अंदर। मतलब ह्यूमन बीइंग हमेशा कोई ना कोई काम करता रहता है। ह्यूमन बीइंग नॉट स्टेट हिमसेल्फ एज अ आइडल पर्सन। वो हमेशा अपने आप को एक पैसिव ह्यूमन बीइंग बनाकर सिर्फ बैठा नहीं रहता है। हर कोई ना कोई काम कर रहा है। अरे भैया, आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी तो कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हो ना। वो भी तो एक तरीके का काम है ना। मम्मी पूछी क्या कर रहा है तो बोले बेटा वीडियो देख रहा हूँ, अमित सर ने एक वीडियो भेजा है वो वीडियो देख रहा हूँ। मतलब आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, खाली तो बैठे हो नहीं। तो वही चीज समझने की जरूरत है कि हमारे देश में बोलो या हमारी दुनिया में बोलो या कहीं पर भी बोलो, इंसान है तो वो खाली बैठेगा नहीं। ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ काम जरूर करेगा। तो देखिए, ऑल ह्यूमन बीइंग रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू satisfy their needs, so them keep themselves busy and do some activity throughout their life। इंसान की कई तरीके की जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए वो कई तरीके के काम करता रहता है। अब आपको अगर पढ़ने की जरूरत है
तो आप किताब लेके पढ़ोगे, वो भी एक काम है। आपको भूख लगी, आप खाना खाओगे, तो बोले क्या कर रहा है, बोले खाना खा रहा हूँ, वो भी एक काम है। पापा को घर चलाना है, तो घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, पापा जाके जॉब कर रहे हैं, वो भी एक काम है। मतलब हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम सब कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो हम जो काम करते हैं, हम जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, वो दो तरीके की रहती है। देखिए यहाँ लिखी है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग कैन बी क्लासिफाइड एज टू टाइप, वन कैन बी इकोनॉमिकल एंड अनदर कैन बी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। एक वो काम जो पैसों के लिए हो रहा है, और दूसरा वो काम जो पैसों के लिए नहीं हो रहा है। इकोनॉमिकल एक्टिविटी मतलब कौन सा काम हुआ, पैसा पैसा। हर वो काम जो पैसों के लिए हो रहा है वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। तो अगर नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी की बात करो तो वो कौन सा है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है ऑन द बेसिस ऑफ लव, ह्यूमैनिटी और सिंपैथी। मतलब बोले सर पैसा लगेगा ये काम करने का, मतलब वो कौन सी एक्टिविटी हो गई, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो गई। अब मम्मी ने बोला बेटा दिवाली का दिन है झाड़ू निकाल दे, मम्मी को बोलोगे क्या, मम्मी पैसा लगेगा। मम्मी पैसा लगेगा बोलने पर पैसा तो नहीं देंगी, लेकिन कुछ और जरूर लगा देंगी। फिर दूसरे दिन पूछा गया अरे यार बड़ा मेकअप करके आया, बोले सर ये मेकअप की बात ही मत करो, बड़ा विचित्र मेकअप हुआ है हमारा कल, बराबर है। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी वो है जहां आप पैसों की बात करते हो, ये काम तो मैं कर दूंगा लेकिन इसके बदले में बिहाफ पे क्या लूंगा, पैसा लूंगा, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो गई। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी वो हो गई जो पैसों के लिए की नहीं जाती है। बस इतना याद रखिए, आगे फिर हम देखते हैं क्या है। तो ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन एक्टिविटी। देखिए ह्यूमन एक्टिविटी को दो तरीके से बाइफरकेट किया गया है, एक इकोनॉमिकल एक नॉन इकोनॉमिकल। अभी हमने बात की इकोनॉमिकल जो पैसों के लिए होता है, नॉन इकोनॉमिकल जो पैसों के लिए नहीं होता। फिर नॉन इकोनॉमिकल पैसों के लिए नहीं होता है तो किसके लिए होता है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है लव, ह्यूमैनिटी और सिंपत्ति के कारण। लव, ह्यूमैनिटी और सिंपत्ति के कारण जो काम किया जाता है वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। और इकोनॉमिकल एक्टिविटी जाहिर सी बात है जो मनी के लिए की जाती है, पैसों के लिए की जाती है। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी आगे और तीन हिस्सों में बट जाती है। आप पैसों के लिए क्या क्या कर सकते हो, आप पैसों के लिए बिजनेस कर सकते हो, अपन तो बिजनेस करेगा पैसा लगाएगा। एम्प्लॉयमेंट, नौकरी कर सकते हो कहीं ना कहीं। और प्रोफेशन, मतलब आप कोई एक्सपर्ट डिग्री हासिल करके अपना एक चेम्बर लगा के बैठ सकते हो। हम तीनों चीजें बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। अभी सिर्फ इतना समझिए कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी तीन हिस्सों में बाइफरकेटेड है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। क्या होता है हम बराबर समझा के देंगे आपको धीरे धीरे, अरे सबूरी रखिए थोड़ी सी। चलिए फिर आते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। हमने अभी देखा ह्यूमन एक्टिविटी दो तरीके की होती है, एक इकोनॉमिकल और एक नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी आर दोज ह्यूमन एक्टिविटी, जाहिर सी बात है इंसान की एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी ही तो दो पोर्शन में डिवाइड हुई है ना, इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल में, विच आर परफॉर्म टू सेटिस्फाई पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, कल्चर एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट विदाउट मॉनिटरी, ये सबसे काम की चीज है, विदाउट मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन, कि भैया इसके बदले पैसों की कोई उम्मीद नहीं है। जिसकी रीडिंग बुक, आप में से किसको मिलता है बुक रीड करने का पैसा, जरा बताइए। सर्विंग पीपल, लोगों की मदद करना। कुकिंग बाय मदर, मम्मी जो खाना बनाती है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना मम्मी ने खाना बनाया और जिसके होटल में जाते हो ना तो पहले खाना वाना खा लो फिर वो एक बिल लेके आता है, बिल देख के सारी भूख खत्म हो जाती है, भैया तो पहले ही ला देना था ये बिल, हमको भूख ही नहीं लगती थी, बराबर है। तो मम्मी ऐसा करती है क्या कि पहले तो सबको खाना वाना खिला दिया फिर धीरे से ये हमारा आज का बिल है, ऐसा होता है क्या, ना जी ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो काम है वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। मैंने आपको इसके कीवर्ड क्या बताए गए हैं, लव, ह्यूमैनिटी और सिंपैथी, लिख के रखेंगे अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर कि जो काम लव के लिए किया जाता है, जिसकी कुकिंग बाय मदर, मम्मी ये काम लव के बेसिस पे कर रही है तो वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगी। सर्विंग पीपल,
लोगों की मदद करना, ये इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते है, तो वो भी क्या है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। हर वो काम जिसके रिटर्न में आपको पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और आपको पैसा मिलेगा भी नहीं, तो वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। और इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या होती है फिर जरा देखिए। इकोनॉमिकल एक्टिविटी में क्या क्या इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन, किसी चीज को उत्पादन करना, किसी चीज को बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन करना मतलब उस चीजों को बेचना, और उस चीज का कंजम्पशन करवाना कस्टमर से, किसके लिए, फॉर मनी और मनी वर्थ। हर वो काम जो पैसों के लिए हो रहा है, बोले फैक्ट्री लगाई, बोले क्यों लगाई, पैसा कमाऊंगा, तो वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। बोले क्यों कर रहा है ये काम, बोले इतनी बड़ी दुकान लगाई, क्यों लगाई, बोले पैसा कमाऊंगा। बोले नौकरी क्यों कर रहा है, बोले पैसा कमाऊंगा। बोले इतना बड़ा ऑफिस लगा के बैठा है, डॉक्टर बन गया, इतना बड़ा हॉस्पिटल क्यों लगाया, बोले पैसा कमाऊंगा। हर वो काम जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है, वो कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। विद इन अ सोसाइटी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिकल एक्टिविटी। जिसकी कोई वर्कर है जो अपना काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो पैसों के लिए कर रहा है, दस इकोनॉमिकल एक्टिविटी फैसिलिटेट अर्निंग लाइवहुड। हर वो काम जो पैसा कमाने के लिए और अपना घर चलाने के लिए किया जाता है, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। होप आपको इतनी चीज समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी दो तीन पिक्चर की मदद से समझाया गया है। एक किसान खेती कर रहा है, पैसों के लिए कर रहा है। एक हेल्थ जोन है, हॉस्पिटल्स है, पैसों के लिए सरवाइव कर रहे हैं। भैया पेशेंट मरता है, मरे, पहले बिल भरो, पहले फॉर्म भरो, बराबर है। तो पैसा कमाने का उद्देश्य है, तभी तो वो चीजें हो रही है ना। ये बोलना थोड़ी गलत है कि भैया डॉक्टर सर, डॉक्टर तो बहुत सर्विस प्रोवाइड करता है, वो पैसों के लिए थोड़ी करता है, सिर्फ पैसों के लिए करता है, तभी तो पहले फॉर्म भरवाता है और एडवांस डिपॉजिट करवाता है। लेकिन ये जो दो काम है, चैरिटी करना, पूजा, दान, धर्म, ये सब नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में आ जाता है। आपने किसी की मदद की, कुछ किया, ठीक है ना। वो बात अलग है कि ये जो पंडित जी बैठे होंगे यहाँ पे, ये तो ये काम पैसों के लिए कर रहे हैं। तो अपनी अपने हिसाब से, क्योंकि मैं मेरे घर में पूजा करवा रहा हूं तो मेरे लिए नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी हुई, लेकिन वो जो पंडित जिसका घर ही उस पैसों के भरोसे चल रहा है, उसके लिए तो वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी हुई ना। सिंपल सी बात है। इसलिए मैं आपको पहले ही बोला, दो ही वर्ड याद रखिए, पैसों के लिए काम हो रहा है मतलब इकोनॉमिकल एक्टिविटी, और पैसों के लिए वो काम नहीं कर रहे हो मतलब नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। चलिए, ह्यूमन एक्टिविटी दो तरीके से बाइफरकेट हुई है, एक इकोनॉमिकल, एक नॉन इकोनॉमिकल। नॉन इकोनॉमिकल में कोई टाइप नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकल में तीन तरीके के टाइप आते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो आज हम सबसे पहले बिजनेस समझने की कोशिश करते हैं कि सर बिजनेस होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है। तो आइए देखते हैं बिजनेस होता क्या है। बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जाहिर सी बात है, बिजनेस कौन चलाएगा, या तो मैं अकेला चलाऊंगा या तो पूरी मेरी टीम मिलके चलाएगी। टीम चलाने का मतलब क्या है, हम 20 लोग मिलकर इस दुकान को चला रहे हैं, मतलब ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है। मेरी अकेले की दुकान है तो इंडिविजुअल है, चाहे अकेला बिजनेस करो या पूरे ग्रुप के साथ करो। लेकिन क्यों किया जा रहा है, इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इन अ मार्केट। किसी चीज का प्रोडक्शन किया जाएगा और उसको मार्केट में बेच दिया जाएगा। क्यों बेचा जाएगा, ये सबसे काम की बात है जो हाईलाइटेड है प्रॉफिट के लिए। बिजनेसमैन जो भी काम करेगा, किसी ने प्रोडक्शन किया फैक्ट्री के अंदर, कोई शॉप वाला है उसने फैक्ट्री से वो सामान खरीदा और आगे कस्टमर को बेचा, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं और कस्टमर तक प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे क्या बोला जाता है, बिजनेस बोला जाता है। और वो क्यों किया जाता है, प्रॉफिट के लिए किया जाता है। इट सेटिस्फाई मल्टीपल एंड कंप्लीट नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अरे समाज की जरूरतों को वो सोसाइटी में बिजनेस ही तो पूरा कर रहा है ना। मुझे कपड़ा चाहिए तो कोई कंपनी वाला ही प्रोड्यूस करके दे रहा है ना। मुझे बैठने के लिए टेबल चेयर चाहिए तो किसी ने तो प्रोड्यूस करके दिया है ना, किसी ने तो उसका प्रोडक्शन किया है ना, किसी ने तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग की है ना। तो ये वो चीज जिसमें आप प्रोडक्शन करते हो और वो चीज को सामने वाले को बेचते हो, उसे क्या बोला जाता है, बिजनेस। प्रोडक्शन गुड्स का भी हो सकता है और सर्विसेज का भी हो सकता है। इट मे बी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और इट मे बी अ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो हर कोई समझता है, खेती में जो इस चीज का उत्पादन हुआ वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है।
और फैक्ट्री में जिसका प्रोडक्शन हुआ वो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस है। जैसे कि सोयाबीन के बीज, कॉटन खेती में लगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हुआ, लेकिन जब उसी कॉटन से कपड़ा बना के मार्केट में बेचा गया तो जहां कपड़ा बना वो तो फैक्ट्री प्रोडक्शन है ना, फिनिश गुड्स। गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विद द मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ मशीनरी। बोले बनाओ कैसे, तो कपड़ा हाथ से भी बनता है और कपड़ा मशीन से भी बनता है। पहले हाथ से बनता था गांधी जी वाले टाइम में चरखा, और अब मशीन आ गई है। Cultivating piece of land and growing food grains is an example of agriculture production। जाहिर सी बात है, खेती में जिस भी चीज का उत्पादन हो रहा है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। लेकिन जब उस खेती में आउटपुट को हम इनपुट के तौर पे यूज करते हैं और जब उस सीड्स की मदद से तेल निकालते हैं और मार्केट में तेल बेच रहे हैं, ऑयल बेच रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ मशीन पावर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ गुड्स। हमेशा याद रखिए गुड्स दो तरीके के बताए गए हैं, एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग। खेती में जो चीज हो रही है वो एग्रीकल्चर है और उससे जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग है। आगे हम इस चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप बेसिक बेसिक से फर्क समझ लीजिए कि आपको थोड़ा बहुत 10-20% समझना चाहिए। बाकी फिर डिटेल में जब ये पोर्शन आगे और आएगा तब समझा के देंगे, इसी चैप्टर में समझा के देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब सामान बन तो गया, उसको बेचना भी तो है ना, तो एडवर्टाइजमेंट होंगी, मार्केटिंग होंगी, बैनर लगाए जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाएगा, वेयर हाउस की मदद से उसको स्टोर करके रखा जाएगा, एडवर्टाइजमेंट की मदद से लोगों को बताया जाएगा कि मार्केट में ये प्रोडक्ट आया है, और एट लास्ट आपको प्रोडक्ट पैसों के लिए बेच दिया जाएगा। तो ये जो बेचा गया है, ये पैसों के लिए बेचा गया है, यही बिजनेस है। मैं की पॉइंट बता देता हूं आपको, जरा हाईलाइट करके रखेंगे। बिजनेस इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की एक्टिविटी है जहां क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, काय के लिए, प्रॉफिट के लिए, कि सर हम पैसा कमा सकते हैं। अब आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो प्रोडक्शन दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो सकता है या तो दूसरा फैक्ट्री प्रोडक्शन हो सकता है। खेती में जो उत्पादन हो रहा है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और फैक्ट्री में जो चीज बन रही है वो फैक्ट्री। शर्ट पैंट मुझे बताइए ना, खेती में लगते हैं क्या? बोले सर रेमंड के शर्ट का झाड़ लगा दिया है, 4 दिन बाद झाड़ पे रेमंड के शर्ट लटक रहे हैं, कितना बढ़िया हो जाता था, है कि नहीं? सर गुची के चश्मों का मैंने झाड़ लगा दिया है, उस पे चश्मे लटकने वाले हैं, ऐसा होता है क्या? इन सारी चीजों का फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, तो वो फैक्ट्री गुड्स है। वैसे सर ये हो जाता तो कितना अच्छा हो जाता, मजा आ जाता है ना। ना जी ना, बड़े तेज हो रहे हो, इतने तेज ना बनो। बिजनेस की डेफिनेशन देखिए क्या होता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेनी, नाम याद रखेंगे कि डेफिनेशन किसने दी है। बिजनेस एक्टिविटी आर दोज ह्यूमन एक्टिविटी विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। बहुत ही इजी डेफिनेशन है। बिजनेस एक्टिविटी किसे बोला जाता है? इंसानों द्वारा की जाने वाली हर वो एक्टिविटी जो किस माध्यम से की जा रही है, प्रोडक्शन के लिए, और प्रोडक्शन से वेल्थ को एक्वायर करने के लिए, प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, उसे बोला जाएगा बिजनेस। बिजनेस क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी है। क्यों की जाती है? प्रोडक्शन के लिए और वेल्थ प्रोसेस करने के लिए, वेल्थ को जमा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए। दूसरी डेफिनेशन प्रोफेसर प्राइड की, अरे भैया आप इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस याद लगा लोगे तो एक प्राइड की बात है ना, एक गर्व की बात है ना, कि सर देखो मैंने इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस लगा लिया। तो ऐसे वो नाम याद रख लीजिए कि प्राइड है करके। हुगल्स एंड कपूर, ठीक है। द ऑर्गेनाइज्ड efforts of individual to produce and sell for the profit। ग्रुप effort, क्यों? किसी चीज को प्रोडक्शन करके बेचने के लिए, फॉर द प्रॉफिट पर्पस। द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई सोसाइटी नीड्स। क्या हो रहा है? हमने किसी चीज का प्रोडक्शन किया और उसको मार्केट में बेचा। क्यों बेचा? पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। क्या बेचा? उन चीजों को जिनसे समाज की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। अरे आप मार्केट में वो चीज लेके बैठे हो जो मेरी नीड को सेटिस्फाई नहीं करती, मैं पागल थोड़ी हूँ जो खरीदूंगा। मुझे बताइए, आप वो जो स्लेट बोर्ड आती है जो बचपन में चौक वगैरह रहते हैं, आप में से अब कौन खरीदता है? कोई भी नहीं खरीदता ना। क्यों नहीं खरीदता है? क्योंकि अब आपकी जरूरतों को वो पूरा नहीं कर सकता। तो मार्केट में वो चीज बेचो जिसकी जरूरतें पूरी हो सकती है।
आई बात ध्यान में? भारत में साड़ियां बिकती है, फॉरेन में थोड़ी बिकती है। यहाँ उसकी जरूरत है, वहां थोड़ी उसकी जरूरत है, वहां का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। तो जिस समाज में आप रह रहे हो उस समाज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो काम किया जाता है वो ही बिजनेस के फायदे का है। इन शॉर्ट, वही सामान बेचो जिसकी नीड है सोसाइटी में, वो मत बेचो जिसकी नीड नहीं है। मुझे बताओ, आप सबने कॉमर्स लिया है, जाहिर सी बात है इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। मैं आपको साइंस का वीडियो चिपकाना चालू करूं कि भैया देखो देखो, देखोगे क्या? अरे सर, वो मेरी कोई जरूरत को पूरा ही नहीं कर सकता ना, तो क्यों देखूं? मतलब बिजनेस करना है तो सामने वाले कस्टमर को वो चीज देनी पड़ेगी जो उसको चाहिए। तो सिंपली याद रखिए, बिजनेस में प्रोडक्शन हो रहा है, सेलिंग हो रहा है प्रॉफिट के लिए, और उन गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है जो समाज की जरूरतों को पूरा कर सकती है। होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के फीचर कैसे कैसे, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में समझा के देंगे ताकि आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप वो कंसेप्ट को समझ सको। पहला फीचर, इकोनॉमिकल एक्टिविटी। पेन पेंसिल साथ में लेके बैठिए ताकि अगर कोई हाईलाइटेड वर्ड हो तो आप एक्टिवेट हाईलाइट कर सको। हमने पहले ही पढ़ा है कि बिजनेस एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। सबसे पहले चार्ट पे ही पढ़ा था कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। वापस दिखा दूं आपको कि बिजनेस दो तरीके के होते हैं, एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी और एक, देखिए ना, तो बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है? बिजनेस इकोनॉमिकल एक्टिविटी तो है। बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। तो यही तो पहला पॉइंट है, फीचर। याद रखने की जरूरत क्यों है आपको? आप ऐसे ही तो समझ सकते हो कि ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। तो यही आपका पहला पॉइंट है, दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। कितनी नई बात बोला, हमने तो पढ़ा ही नहीं अभी तक के। अरे अब बीच तो पढ़ के आए हो। एज इट इज अंडरटेकन टू अर्न मनी और लाइवहुड। ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए किया जाता है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग एंड सेंटीमेंट। ये बिजनेस जो है ना, ये इस बेसिस पे नहीं चलता। लव, अफेक्शन, फीलिंग, सेंटीमेंट, इन चीजों की बिजनेस में कोई जगह रहती नहीं। इसलिए तो बोलते हैं ना भैया, बिजनेस अपनी जगह पे, रिश्तेदारी अपनी जगह पे। तू मेरा रिश्तेदार है, घर पे आ, खाना खा के जा, एक के बदले दो थाली खा के जा। हाँ, थाली भी खा के जा बोलना उसको, लेकिन बिजनेस में आया है तो पैसा दे के जा। मतलब बिजनेस में लव, अफेक्शन, फीलिंग और सेंटीमेंट की कोई जगह नहीं रहती। अगर आप वो काम लव, अफेक्शन, फीलिंग, सेंटीमेंट के कारण कर रहे हो तो वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, उसे आप इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं बोल सकते। अब बिजनेस करना है तो भैया दो पार्टी तो लगेंगी ना। बर्थडे पार्टी नहीं, दो पार्टी मतलब दो लोग तो लगेंगे ना। बोले सर मैंने सामान बेच के आ गया। किसको बेच के आया? बोले अपने आप को। बोले मैंने सर सामान खरीद लिया। बोले किससे खरीदा? बोले अपने आप से। ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। कौन है आप में से जो अपने आप को ही सामान बेच देगा? पॉसिबल नहीं है। ऐसा कौन है जो अपने आप से ही सामान खरीद लेगा? पॉसिबल नहीं है। बिजनेस करने के लिए दो लोगों का रहना जरूरी है, एक तो बायर और दूसरा सेलर। देखिए, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व एन एक्सचेंज। बिजनेस कर रहे हो तो एक्सचेंज होगा, एक हाथ दे एक हाथ ले वाला होगा। तो कम से कम, हाँ, मिनिमम टू पार्टीज रिक्वायर्ड है, एक सेलर और एक बायर, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। Business transaction is a result of an agreement between the buyer and seller, which may be an oral or written agreement. आपके और मेरे बीच में का एग्रीमेंट है, उसी को तो कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, उसी को तो बिजनेस बोलेंगे। जहां पे एक सेलर ने बोला है कि भैया मुझे सामान बेचना है, बायर ने बोला है कि मुझे सामान खरीदना है। बोले 100 में बेचेगा क्या? बोले लेके जा। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि मैं तुझे 100 रुपए दूंगा और उसके बदले आप मुझे वो सामान दोगे। तो इसी को तो बोला जाता है बिजनेस, जो दो लोगों के बीच में होता है। अब एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। अभी जो बात हुई वो ओरल हुई, बोला लिख के दे, बाद में पलट जाएगा तू, तो फिर वो तब भी तो वही चीज हुआ है। प्रॉफिट मोटिव, बताइए जरा, बिजनेस क्यों किया जाता है? पढ़ाई क्यों करते हो? शौक के लिए तो नहीं पढ़ते ना। किसको शौक है पढ़ने का? किसी को शौक नहीं है। आप में से कुछ घर वालों के डर के कारण पढ़ रहे हो, कुछ टीचर के डर के कारण पढ़ रहे हो, तो कुछ सर पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी ना।
कमाना है ना, इसलिए पढ़ रहे हो। बट शौक से तो कोई नहीं पढ़ रहा है। उसी तरीके से बिजनेस भी किस लिए किया जाता है? प्रॉफिट के लिए किया जाता है। द बेसिक पर्पस ऑफ अ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस है तो बिजनेस किसके लिए किया जाएगा? प्रॉफिट के लिए किया जाएगा। बिजनेसमैन ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट आइदर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल और बाय रिड्यूसिंग इट कॉस्ट। मुझे मेरा प्रॉफिट बढ़ाना है तो मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो खर्चे कम कर दूं, रिड्यूसिंग द कॉस्ट, दूसरा सेल्स बढ़ा दूं। दोनों तरीकों में से कोई एक तरीका या दोनों तरीके अडॉप्ट कर लो, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बराबर है, क्योंकि प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज अ गैप बिटवीन कॉस्ट एंड सेल्स। जैसे कि ऐसा समझो, एक प्रोडक्ट है जो आपने 100 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 100 में खरीदा। आपने उसको बेचा कितने में? 150 में। तो आप चाहो तो ये 150 को बढ़ा दो, या तो ये 100 को कम कर दो। ये मार्जिन अपने आप जो अभी 50 की है, ये अपने आप गैप बढ़ जाएंगे। तो आपके पास दो तरीके, एक तो सेल्स का वॉल्यूम बढ़ा दो। कल तक 100 यूनिट बेचते थे, अब 200 बेचना चालू करो, फिर 500 बेचना चालू करो, फिर 1000 बेचना चालू करो। 1000 रुपए में नहीं, सेल्स के ट्रांजैक्शन बढ़ाने का मतलब कल तक के एक प्रोडक्ट बेचता था, आज 10 प्रोडक्ट बेचूंगा उसी दाम पे। या तो खर्चे कम कर दो, दोनों में से कुछ भी करोगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इट इज अ स्पेन, हाईलाइट करके रखेंगे इन चीजों को। दो पार्टी के बीच में एक्सचेंज होता है और दो पार्टी कौन सी रहती है? बायर एंड सेलर। प्रॉफिट में क्या हाईलाइट करना है? बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, जहां पे आप मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करते हो। और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए दो तरीके हैं, या तो सेल्स बढ़ा लो या तो कॉस्ट को कम कर दो। इट इज अ स्पैन ऑफ बिजनेस विच कीप द बिजनेस गोइंग ऑन फॉर द लॉन्ग टाइम। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। हर किसी के परसेंटेज एक जैसे थोड़ी रह सकते हो। जाहिर सी बात है, जो पढ़ रहा है उसके परसेंटेज ज्यादा रहेंगे, जो नहीं पढ़ रहा है उसके परसेंटेज कम रहेंगे। तो सेम वही कंसेप्ट बताया गया है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो एक जैसा नहीं है, तो हर किसी का प्रॉफिट भी अलग अलग हो सकता है। हर बिजनेस का प्रॉफिट एक जैसा नहीं होता है। चलिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, कोई भी नई बात नहीं है, वीडियो को दो पार्ट में देख लेना, 15-15 मिनट के पार्ट में आपको सारी चीजें समझ जाएंगी। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऊपर ही पढ़ के आए हैं कि बिजनेस में क्या होता है? बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दे शुड बी प्रोड्यूस। अरे भैया, सामने वाले को कोई भी चीज देने के पहले बनाना पड़ेगा ना। मुझे वीडियो देने के पहले पीपीटी बनानी पड़ी, प्रेजेंटेशंस तैयार करने पड़े, उसके बाद ही तो दे सका हूं ना, ऐसे ही थोड़ी दे सकता हूं। तो कोई भी चीज बेचने के पहले, कोई भी सर्विस देने के पहले उसका क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा बाय द एंटरप्राइजेस। किसी भी बिजनेसमैन को पहले उस चीज को बनाना पड़ेगा। गुड्स आर आइदर मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस फ्रॉम द सप्लायर विद द एम टू सेल इट फॉर द प्रॉफिट। क्या बोला है? गुड्स क्यों बनाया जाता है? उसको आगे बेचने के लिए। और आगे क्यों बेचा जा रहा है? ताकि प्रॉफिट कमाया जा रहा है। सिंपल भाषा में याद रखिए कि कोई भी सामान बेचने और खरीदने के पहले उसको बनाना पड़ेगा। अब जो इंसान, जो मैन्युफैक्चरर है, जो उस गुड्स को बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? ताकि वो उसको आगे बेचकर प्रॉफिट कमा सके। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, शोपीस में रखने के लिए बनाया है क्या सामान? बेचने के लिए कम बना है। तो जो बेचना है उसी को एक्सचेंज बोला जाता है। बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 2 मिनट जरा ध्यान दोगे ना तो पता चलेगा सर एक ही बात है जो घुमा घुमा के वापस वापस बोली जा रही है। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले 10 मिनट के अंदर ही। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सामने वाले को चीजें बेची जा रही है पैसा कमाने के लिए। मॉनिटरी एक्सचेंज जरूरी है। हम जो भी सामान खरीदेंगे बेचेंगे वो पैसों के लिए खरीदा और बेचा जाएगा। बार्टर एक्सचेंज है तो उसे बिजनेस नहीं बोला जा सकता। इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। देखिए, एक हाथ कुछ सामान दे दो और दूसरे हाथ से कुछ सामान ले लो, वो बार्टर सिस्टम है, वेयर कमोडिटीज आर एक्सचेंज विद अनदर कमोडिटी। किसी मदर ने अपनी बेटी के लिए या किसी फादर ने अपने बेटे के लिए शर्ट सिला है, खुद ही आता है सिलते, तो ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन जब वही शर्ट आप किसी और के लिए सिल रहे हो, वही काम आप किसी और के लिए कर रहे हो, तो वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी को बोला जा सकता है। देखिए ना,
but stitching of dress in a tailor shop and taking charges for them, it is a business activity. अगर आप अपने घर में अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए कपड़े सिल रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, मम्मी घर पे खाना बना रही है, तो वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। लेकिन वही काम खाना बनाना किसी होटल में जाके करोगे, कपड़े सिलना किसी टेलर शॉप पे जाके करोगे, तो उसके पैसे मिलेंगे, तो अब आप उसे बिजनेस एक्टिविटी बोल सकते हो, अब आप उसे इकोनॉमिकल एक्टिविटी बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। अभी हम 4 बार पढ़ चुके हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में या तो गुड्स बना के बेचे जाएंगे या तो सर्विस बना के बेची जाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस कैन नॉट बी टेक प्लेस। क्या बेच रहे हो? बोले सामान नहीं बेच रहा। बोले सर्विस बेच रहे हो? वो भी नहीं बेच रहा। तो क्या बेच सकते हो? है आपके पास कुछ? सोचिए कि गुड्स और सर्विस छोड़कर क्या आप कुछ और बेच सकते हो? क्या पॉसिबल नहीं है। Creation of business purpose are tangible, which are essential for doing the business. Example, transportation, banking, insurance, goods, consumer, capital goods, milk। देखिए, जो आप चीजें बना रहे हो वो दो तरीके की रह सकती है। एक तो वो टेंजेबल रह सकती है और दूसरी वो इंटेंजेबल रह सकती है। टेंजेबल मतलब वो चीजें जो दिखती है, जिसकी मशीनरी दिख रही है, प्लांट दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है, टी पाउडर दिख रहा है, मिल्क दिख रहा है, पेंसिल दिख रही है। तो ये जो चीज आप देख सकते हो, पेंसिल जिसकी ये मोबाइल है। अब जब ये मोबाइल है तो ये मैंने जब खरीदा होगा तो ये मोबाइल दिख रहा है ना, मुझे नहीं दिख रहा, ऐसा है क्या? मतलब ये टेंजेबल प्रोडक्ट हुआ। लेकिन जब आप सर्विसेज की बात करते हो तो सर्विसेज आपको दिखती थोड़ी है, दे आर इंटेंजेबल इन नेचर। कंटिन्यूटी इन डीलिंग, ये सबसे इसेंशियल चीज है। एवरी बिजनेस रिक्वायर्ड रेगुलरिटी इन अ ट्रांजैक्शन। एक बार कर रहे हो तो वो बिजनेस नहीं है, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। वन सिंगल ट्रांजैक्शन डज नॉट कंसिस्ट बिजनेस। इफ पर्सन सेल हिज ओन स्कूटर कार एंड अर्न अ प्रॉफिट, इट इज नॉट कंसिडर एज अ बिजनेस एक्टिविटी। सिंपल भाषा में समझो, महीने में एक बार किताब को हाथ लगा रहे हो, हफ्ते में एक बार किताब को हाथ लगा रहे हो, तो क्या आप उसे बिजनेस बोलोगे? उसे आप पढ़ाई बोलोगे, स्टडी बोलोगे? अरे रोज पढ़ोगे, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो उसे क्या बोला जाएगा? स्टडी बोला जाएगा। महीने में एक बार किताब निकाल रहे हो बुक शेल्फ से तो उसे स्टडी बोला नहीं जा सकता। उसी तरीके से आप जिंदगी में एक बार या साल 2 साल में या कभी एक आधी बार कोई सामान बेचते हो और उस पर पैसा कमाते हो तो बिजनेस नहीं है। जो रोज डेली बेसिस पे किया जाता है उसे बिजनेस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक गाड़ी है, सेकेंड हैंड खरीदा था, सेकेंड हैंड बेच दिया, प्रॉफिट हो गया उस पर। मान लीजिए मैंने किसी इंसान से गाड़ी 30,000 में खरीदा, मेरे पास एक कस्टमर आया, बोले 35,000 में बेचता है क्या? मैंने बेच दिया, 5,000 मुझे प्रॉफिट हुआ, लेकिन एक ही बार हुआ ना, ये बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर मैं वही काम शुरू कर दूं, गाड़ियां खरीद रहा हूं बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं बेच रहा हूं, अब ये क्या बन जाएगा? कंटिन्यू हो जाए, तो अब ये बिजनेस है। एंड परचेस कार रेगुलरली, देन इट इज कंसिडर एज अ बिजनेस एक्टिविटी। बस लास्ट के 2 पॉइंट बचे, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अनसर्टन रिटर्न। अब आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें इतना ही पैसा मिलेगा, इतना ही प्रॉफिट होगा, ये बता सकते हो क्या? जिसके आप पढ़ रहे हो, आप अंदाजन लगा सकते हो कि सर 70% मिलेंगे, सर 80% मिलेंगे, सर 90% मिलेंगे, एग्जैक्ट बता सकते हो क्या? तो जो रिटर्न है वो अनसर्टन है। अरे एग्जैक्ट नहीं है तभी तो रिजल्ट के एक दिन पहले डर लगता है ना, हार्ट बीट ऐसी बढ़ जाती है। अगर आप कंफर्म हो कि मुझे तो 90% मिलने ही वाले हैं, तो फिर रिजल्ट के एक दिन पहले डर क्यों लग रहा है? रिजल्ट के एक दिन पहले डर लग रहा है मतलब आप गारंटेड नहीं हो। वही चीज समझाने की कोशिश है। इन बिजनेस द रिटर्न आर नेवर प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेबल मतलब कितना मिलेगा इसका अनुमान लगाया नहीं जा सकता। और गारंटेड, बिजनेस में अर्न प्रॉफिट और सफर लॉस, फायदा होगा नुकसान होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कब क्या हो जाए। अनसर्टन है, मैंने बता नहीं सकते। Element of risk. Risk is an inseparable part of business. Risk is the key element of every business activity. क्या ऐसा कोई बिजनेस है कि सर इस बिजनेस में एक पैसे का भी रिस्क नहीं है? क्या आपके दिमाग में ऐसा कोई बिजनेस है कि सर ये बिजनेस करो तो इसमें रिस्क नहीं है? हो ही नहीं सकता। एवरी बिजनेस एक्टिविटी हैज अ रिस्क। बिजनेस इज कंसर्न विथ एक्सपोजर टू लॉस। बिजनेस में लॉस हो सकता है मतलब रिस्क है।
इट इज ड्यू टू सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट। कोरोना लग गया, आपके फायदे का था क्या? अनफेवरेबल था। किसने सोचा था कि देश 2 साल 3 साल के लिए रुक जाएगा? तो ये अनडिजायरेबल था, जिसने सोचा नहीं था। ऐसी जब हरकतें हो जाती है, अचानक से सरकार ने आपके बिजनेस पे बैन लगा दिया, अचानक से वो चीजें बंद हो गई, तो इन सारी चीजों के कारण आपको लॉस हो सकता है। एवरी बिजनेस विल हैव सम और अदर रिस्क, कुछ ना कुछ हद तक के आपको रिस्क रह सकता है। रिस्क कैन बी रिड्यूस बट कांट बी जीरो आउट। मतलब आप अगर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करो तो रिस्क को कम किया जा सकता है, लेकिन एकदम जीरो किया नहीं जा सकता। जिसकी प्रॉपर रिस्क है फेल होने का, प्रॉपर प्लानिंग करके पढ़ोगे तो वो रिस्क कम हो गया, लेकिन एकदम ही कम हो गया और 100 आउट ऑफ 100 मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। वही चीज, इंटेंसिटी ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कांट बी अवॉइडेड। रिस्क की जो मर्यादा है उसे कम किया जा सकता है, लेकिन उसे पूरा जीरो नहीं किया जा सकता। सर्टन फैक्टर आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, लाइक चेंज इन कस्टमर टेस्ट, like dislike fashion, change in method of production, fire, thief, natural calamity, भूकंप, सुनामी, चोरी, आग, कस्टमर की पसंद नापसंद, हमारे हाथ में थोड़ी है। इसमें परिवर्तन होंगे, इसमें चेंजेस होंगे तो हमारे प्रॉफिट पे, हमारे बिजनेस पे उसका असर जरूर देखने मिलेगा। इसीलिए बोला गया है कि बिजनेस अनसर्टन होता है। और लास्ट पॉइंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। याद रखिए, आप कोई भी बिजनेस कीजिए, आपका कस्टमर आपके पास से सेटिस्फाइड होके जाना चाहिए, आपका कस्टमर आपके पास से खुश होके जाना चाहिए, तभी वो बिजनेस सर्वाइवेबल है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द अल्टीमेट एम ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी। कोई भी काम करो, पहला एम क्या रखना पड़ेगा बिजनेस में? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हो तो आज के जमाने में, आज मॉडर्न वर्ल्ड में, आपका बिजनेस 4 दिन में बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो बिजनेस कर रहे हो वो किस चीज के लिए है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। आपके दुकान पे आने वाला, आपके बिजनेस में आने वाला हर एक कस्टमर खुश होके जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। वंस सेटिस्फाइड कस्टमर इज अ कस्टमर फॉर अ लाइफ टाइम। एक बार अगर कस्टमर आपके पास से सेटिस्फाइड हो गया तो वो आजीवन आपकी दुकान को छोड़ेगा नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना जरूरी है। एंड बिजनेस इज नॉट एक्सेप्शन टू इट। Modern business believe in satisfying the customer by providing quality product and services at a reasonable price. The purpose of business is to create and retain the customer. Modern business को चलाना है तो सबसे पहले कस्टमर को खुश रखो, कस्टमर मेरे पास लंबे समय तक टिका रहे, रिटेन रहे। रिटेन में रहे मतलब लंबे समय तक मेरे पास बना रहे। ये चीज बिजनेसमैन को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप अपना बिजनेस कर सकते हो। दे आर द फीचर्स ऑफ अ बिजनेस। कोई भी डाउट हो तो नीचे इन्फॉर्म कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट वीडियो में आपको आपका डाउट क्लियर करके मिल जाएगा। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।